बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले एक दो दिन से कुछ ऐसी कैंपेन चलाई गई है जहां ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि वो इजराइल को तस्लीम कर ले। पहले ये कहा गया कि ये अमेरिका की तरफ से दबाव है। फॉरेन ऑफिस ने इसकी तरदीद की कि कोई दबाव नहीं है। फिर यह कहा गया कि नहीं, सऊदी अरेबिया की तरफ से दबाव है। अब सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात में कुछ थोड़ी बहुत हमें फ्रिक्शन नज़र आती है, लेकिन ऐसी भी फ्रिक्शन नहीं या ऐसे भी हालात नहीं कि जहां यह कहा जाए कि सऊदी अरेबिया के साथ आपके मामला ख़राब हो गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर रिसेंटली ये कहानी शुरू हुई और एक आर्टिकल यहाँ हमारे ही एक जर्नलिस्ट ने इजराइल के अखबार में छपवाया, जिसके तहत कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बड़ा दबाव है हुकूमत के ऊपर कि आप इजराइल को तस्लीम करें, और हुकूमत परेशान है और ये दबाव जो है ये बिलाखिर इमरान खान को ले बैठेगा। अब देखने की बात यह है कि जब ये हकीकत नहीं, इन चीज़ों का कोई हकीकत से वास्ता नहीं। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से दबाव कोई नहीं। पाकिस्तान आर्मी अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए असूल के मुताबिक इस चीज़ पे यकीन रखती है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, इजराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और उसका ताल्लुक सिर्फ फ़लस्तीन के मसले से ही अगर हो तो तब भी उसका ताल्लुक कश्मीर के मसले से भी है, क्योंकि कश्मीर का मसला भी उसी जैसा है। जैसी बर्बरियत इजराइल फ़लस्तीनियों पे कर रहा है, वैसी या उससे बढ़ के बर्बरियत भारत कर रहा है कश्मीरियों पे। और जिस तरह इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मानता, उनके ऊपर अमल नहीं कर रहा, भारत भी यही हरकत कर रहा है। भारत भी बिल्कुल उन करारदादों पर अमल नहीं कर रहा है जो कि कश्मीर के बारे में पास की गई हैं। तो ना तो इखलाकी तौर पे हम ये काम कर सकते हैं और ना ही हम असूली तौर पे ये काम कर सकते हैं। सो एक असूली मौक़िफ़ है। नतीजा ये कि आर्मी की तरफ से कोई ऐसा दबाव नहीं। इसी तरह आर्मी अगर किसी मामलात में या किसी भी चीज़ में फॉरेन ऑफिस को ज़रूरत होती है उनसे राय की, तो वो उस चीज़ के ऊपर चिट्ठी लिखते हैं, वो मांगते हैं राय आपसे। आप पूछते हैं कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, आप बताइए इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो ये हुकूमत का एक अदारा है, वो अपनी राय देते हैं। राय देने के बाद फैसला हुकूमत का होता है। यह हर दौर में हुआ और इसी तरह होता है। कभी भी हुकूमतों को दबाव में नहीं लाया गया कि जो हमने कहा वही आप करें, क्योंकि ये तो एक अदारे की इनपुट है। हुकूमत ने और भी स्टेक होल्डर से इनपुट लेनी होती है और फिर फॉरेन ऑफिस सब इनपुट लेके तो उसकी बुनियाद पर फैसला करता है। सो प्रोसीजर ये है और हकीकत यह है कि इस मामले में कतन कोई दबाव किसी तरफ से या आर्मी की तरफ से कतन कोई दबाव था ही नहीं। और दबाव हो भी क्यों? ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के माशियात के मसले हैं, हम दुनिया के साथ अच्छे रवाबत रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी तिजारत फ़रोग पाए, लिहाजा कहीं ताल्लुकात बिगड़े ना। और फिर ये कि हम माली कर मावनत भी लेते हैं मुल्कों से भी और मालियाती अदारों से भी, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने असूल कुर्बान कर दें। हमारा हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है। जैसे भारत के साथ दोस्ती की बात है, हम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ भारत नहीं, अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ दोस्ती और ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। लेकिन एक तो ये दो तरफा मामला है कि ताल्लुकात, आपकी ख्वाहिश है ताल्लुक अच्छे रखने की, क्या दूसरे की भी है उतनी? और दूसरी बात यह है कि अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। अगर अपने 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 कौमी मफादात को पसे पुश डाल के ताल्लुकात अच्छे करने चाहें तो वो तो कोई भी कर लेगा। वो तो फॉरेन पॉलिसी का कोई मसला ही नहीं उसमें। असल चीज़ यही होती है कि आप अपने हर तरह के मफादात, सिक्योरिटी को हों, उन मफादात को उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आप ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करते हैं, तभी आपके मामलात आगे चलते हैं, वरना तो नुकसान हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि ये बार बार क्यों इस तरह की चीज़ें छोड़ी जाती हैं हुकूमत के बारे में भी।
कि इन पे दबाव है, इनके ताल्लुकात बिगड़ गए, दुबई के साथ ताल्लुकात बिगड़ गए, सऊदी अरेबिया के साथ बिगड़ गए। देखें, हमारी किसी के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हुकूमतें ये मिलकर गलतफहमियां दूर करती हैं। सो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है जो दुनिया में चलता है। लेकिन इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान का कहना कि इनकी तरफ से एक दबाव है, ये वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के अवाम को समझनी है। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी की है हाइब्रिड वॉर के ऊपर। ये वो चीज़ है जहां अवाम की सोच कुछ है, वो नज़र आता है कि अवाम, पाकिस्तान के मेजॉरिटी अवाम, वो नहीं चाहते कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। लेकिन उनके और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक गलतफहमी खड़ा करने के लिए ये एक टोला है। कुछ सहाफ़ी हैं जो बाहर के अखबारों में लिखते हैं, यहाँ भी एक मीडिया एक चैनल के ऊपर रात को एक प्रोग्राम होता है, वो 2-3 लोग बैठ जाते हैं और वो आपस में बातचीत करते हुए इस तरह की कई कहानियां छेड़ देते हैं जिनका हकीकत से वास्ता नहीं होता। उन्होंने भी इसका जिक्र किया। तो ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है, ये खास मकसद के तहत किया जाता है ताकि अफवाज पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां पैदा की जाएं। यही वो चीज़ है जो कि जब आपके ज़हन इस पर यकीन कर लेते हैं तो आपको अपनी ही अफवाज जो कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं और कुर्बानियाँ दे रही हैं, उनके बारे में आपको शिकवे शिकायत होने शुरू होते हैं। ये मैं इसलिए ये चीज़ वाज़ेह तौर पे सामने लेके आया हूँ कि खुदारा अपने ज़हनों को साफ रखें और उस हमले से अपने ज़हन को बचाएं जो आज दुश्मन चारों तरफ से कर रहा है। उसमें आपके चंद एक सियासतदान जो आजकल तकरीरें करते फिरते हैं, जिनकी हैसियत कोई नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में कभी कोई अच्छा सोचा नहीं, जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान के बारे में, जिन्होंने कभी, अगर आपने कभी सुना हो तो मुझे बताया जाए कि उनके मुंह से कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं सुना, कभी हिंदुस्तान की बर्बरियत के बारे में उनसे कभी उसके खिलाफ नारा नहीं सुना, और कभी मज़ार कायद पे जाके उनको दुआ फातिहा पढ़ते हुए नहीं देखा। तो वो भी आज हर्जा सराई कर रहे हैं और वो हर्जा सराई भी इसी तरह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। ये असल किस्सा है जहां वो दुश्मन की ईमा पे, या अगर उसकी ईमा नहीं तो उसके वैसे मदद के लिए ये एक फासले, दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान 100% पाकिस्तान के अवाम की फौज है, और ये चीज ज़हन में रखी जाए कि कोई भी अमल उनका पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश से हटके हो नहीं सकता। क्यों? कि उनका ईमान है कि ये फौज उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उन्हीं की इमदाद, उन्हीं की बैकिंग, उन्हीं की सपोर्ट के साथ दुश्मन का मुकाबला करेगी। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।